दोस्तों, एक महान व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों पर छप जाता है, उसकी पहचान आप कैसे करोगे? उनके काम और उनके विजन से, जिनके विजन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है, वो होते हैं महान व्यक्ति। चलिए बात करते हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी सोच, काम और फ्यूचर विजन की वजह से आज भी हम सभी भारतीय लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर उर्फ लोकप्रिय बाबा साहेब। उनकी कहानी को तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम सीखेंगे 10 ऐसे स्किल्स जो हम सभी को उनकी जिंदगी से सीखने चाहिए। पहला, लगन। सोचिए, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और होशियार होने के बावजूद आपको रोज क्लास के बाहर बिठा दिया जाता है, अगर पानी पीना हो तो भी आपको स्कूल के चपरासी जब तक ना दे तब तक इंतजार करना पड़ता है, तो आपको कितनी मुश्किल होगी। यही चीजें होती थीं भीमराव जी के बचपन में। फिर भी उनकी लगन की वजह से वो पहले भारतीय बने जिन्हें विदेश से इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टरेट की डिग्री मिली। दूसरी, हिम्मत। हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, यह कहावत आप सभी ने सुनी होगी। पर करोड़ों लोगों के सामने आकर कमजोर या नीची श्रेणी के लोगों के हक दिलाने की बात करना कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत बैकवर्ड क्लास के पहले वकील माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत और काबिलियत से न जाने कितने लोगों को अपना हक दिलाया और भारत में वर्ण प्रथा के सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत की, ताकि इंडिया की फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी और बिना भेदभाव वाली जिंदगी मिल सके। तीसरा, विजन। महान व्यक्ति को समझना हो तो उनके फ्यूचर विजन्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप हमारा तिरंगा देखें तो प्रगति का प्रतीक है अशोक चक्र, और उस अशोक चक्र को तिरंगे में शामिल करने का पूरा क्रेडिट जाता है बाबा साहेब को। भीमराव जी के विजन और उनकी सलाह पर पिंगली वेंकैया, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर हैं, उन्होंने अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज के सेंटर में शामिल किया था। चौथा, रेजिलियंस। बचपन से ही वर्ण व्यवस्था के कारण न जाने कितने अपमानों को झेलकर रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जो बाबा साहेब ने सीख ली थी। भीमराव जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे, पर उन्होंने अपनी धूर्तता कभी नहीं छोड़ी। जब वो लंदन में पढ़ रहे थे तब उनके पास पैसों की कमी थी। तब वो ब्रेड का एक टुकड़ा अपनी पॉकेट में छिपा कर ले जाते थे ताकि पैसे और समय दोनों बचें। एक बार लाइब्रेरियन ने उन्हें पकड़कर उन्हें लाइब्रेरी से बाहर का रास्ता दिखाया, पर उनके रेजिलिएंट स्वभाव की वजह से उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और 8 साल का कोर्स बस 2 साल और 3 महीनों में ही खत्म कर दिया। पांचवा, क्रिटिकल थिंकिंग। 500 ग्रेजुएट्स और हजारों स्कॉलर्स का काम सिर्फ एक भीमराव कर सकता है। ये शब्द थे गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगाओ और महात्मा गांधी के। बाबा साहेब ने हमारा संविधान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से लिखा, ये बात तो हम सभी को पता है। पर उनकी वेटिंग फॉर वीजा किताब आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक है। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टॉप 100 स्कॉलर में पहला नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर का, और बाबा साहेब इकलौते स्कॉलर हैं जिनके पास डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट डिग्री है। काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के ट्राई करने पर भी आज तक वो डिग्री उन्हें नहीं मिल पाई। छठा, एम्पैथी या हमदर्दी। एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो आज भी काफी लीडर्स में देखने को नहीं मिलती। 1927 तक अछूतों और निचले वर्ग के लोगों को चावदार तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था। अपने समाज के लिए हमदर्दी और सोशल रिफॉर्म के चलते उन्होंने ये सत्याग्रह करके बाबा साहेब ने लोगों के बीच का सामाजिक फासला दूर किया। सातवां, लीडरशिप। ये एक ऐसा लाइफ स्किल है जिसकी आज भी आपको कॉर्पोरेट कल्चर या बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
अपने सोशल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन एंड नॉलेज के साथ बाबा साहेब को पता चल चुका था कि समाज को एक मेंटोर, एक लीडर ही सही राह दिखा सकता है। अपने समाज कल्याण के कामों की वजह से आज भी कई लोग, पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपना मेंटोर मानती हैं। अगर उनकी लीडरशिप के एग्जाम्पल की बात करें तो जब डॉक्टर भीमराव ने बौद्ध धर्म को अपनाया तब उनके साथ उनके 8.5 लाख फॉलोअर्स ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन कन्वर्जन माना गया है। 8वां, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी। आज के दौर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर अपनी कूटनीति के लिए काफी पॉपुलर हैं। उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की डिप्लोमेसी उस समय पर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थी। सबके ओपिनियंस को ध्यान में रख के समाज को आगे बढ़ाना कोई आम बात नहीं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन स्टेट डिवीजन। बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही मध्य प्रदेश और बिहार के विकास के लिए स्टेट डिवीजन का सजेशन दिया था, ताकि छोटे राज्यों का अच्छा और जल्दी विकास किया जा सके। तब उस बात को खारिज कर दिया गया था। हालांकि सन 2000 के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाए गए। 9वां, नॉलेज। ये कोई स्किल नहीं, एक नाम है शिक्षा का। पर नॉलेज को अगर आप वेपन की तरह इस्तेमाल करें तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल बन जाता है। तब के समय में 21 घंटे पढ़ाई करके पीएचडी हासिल करने वाले डॉक्टर भीमराव को यह बखूबी पता था, जिसके एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही अननोन फैक्ट से हम आपको बताते हैं। बाबा साहेब की पर्सनल लाइब्रेरी का नाम है राजगृह, जिसमें 50,000 किताबों का कलेक्शन है, जिसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी माना जाता है। अगर बाबा साहेब की नॉलेज की बात करें तो आज हम सभी को डीमोनेटाइजेशन के बारे में पता है, पर डीमोनेटाइजेशन के सजेशंस बाबा साहेब ने 1923 में ही द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में दे दिए थे। 10वां, कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच की दूरियां मिटाता है। बाबा साहेब के इन्हीं आदर्शों के दम पर उनके फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाएं सीखी और 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर बने। उन्होंने लगभग 21 साल में दुनिया के हर धर्म के बारे में सीखा और अपनी 20 किताबों में अपनी नॉलेज को बांटा। उनके इसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बौद्ध धर्म के महंत वीर चंद्रमणि ने बाबा साहेब को मॉडर्न बुद्ध ऑफ दिस एज बताया। दोस्तों, ऐसे फ्यूचर लीडर्स की जिंदगी से जितना सीखा जाए उतना कम है। अगर आप ये स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और सीखिए हजारों ऑडियो बुक्स से, ताकि आप भी बाबा साहेब की तरह नॉलेज को पावर बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ सकें। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कुकू एफएम चैनल को एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।